तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मुल्क के अहम मसाइल मजहबी तासीबत, अदम रवादारी, गुर्बत और बेरोजगारी है। इन ख्यालात का इजहार सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल कविता ने तेलंगाना भवन में TRS हैदराबाद यूनिट की जानिब से मुनक्किदा खून का अतिया कैंप में खून का अतिया देने के बाद खिताब करते हुए किया। इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क से अगर गुर्बत, बेरोजगारी और मजहबी तासीबत का खात्मा कर दिया जाए तो आज़ादी के 100 साल मुकम्मिल होने से कबल हमारा मुल्क आलमी सतह पर नाकाबिल तस्खीर ताकत का हामिल बन जाएगा। रुकन कौंसिल ने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो मुल्क के मौजूदा सूरत हाल की मुस्बित तब्दीली के लाहे अमल को खतियत दें। इन्होंने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में जिन स्कीमात को नाफिज किया है, इन स्कीमात को मुल्क भर में रोशनास कराने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को ये सोचना चाहिए कि मौजूदा हालात को कैसे बदला जाए। MLC कविता ने कहा कि हम सबको मुल्क की तरक्की के लिए असर नौ मेहनत करनी चाहिए। तेलंगाना भर में इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ज़िले महबूब नगर के घड़ियाल चौक इलाके में 11:30 बजे दिन मुनक्किदा तकरीब में मिर्ज़ा खुद्दूस बेग सदर ज़िले मुस्लिम लीग, मोहम्मद सादिक हुसैन सेक्रेटरी जनरल ज़िले मुस्लिम लीग के अलावा महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों और तुलबा के साथ साथ आम आवाम ने भी शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। हुकूमत तेलंगाना के इस प्रोग्राम सिलसिले में घड़ियाल चौक की मसरूफ तरीन सड़कों की ट्रैफिक को रोक दिया गया और पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया था। आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने अवाम से अपील की थी कि रियासत भर में इज्तिमाई कौमी तराना पढ़ा जाए। इस अपील पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ज़िले महबूब नगर की अवाम ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निकाली गई रैली में गांधी जी के कातिल नथुराम गौडसे की तस्वीर को लगाने पर तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारिक रामाराव ने तंज किया। इस सिलसिले में किए गए ट्वीट को तारिक रामाराव, जो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, ने रीट्वीट किया। इसमें इन्होंने इस वाक़े के वीडियो को भी पोस्ट किया। इस 12 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, के सिलसिले में मिस्टर राव ने कहा कि मुजफ्फरनगर में हिंदू सभा की जानिब से निकाली गई इस रैली में नथुराम गौडसे की सताइश के तौर पर इसकी तस्वीर को शामिल किया गया है। इन्होंने सवाल किया कि आया वज़ीर आला यूपी योगी आदित्यनाथ, वज़ीर आज़म मोदी इसकी मजम्मत करें या फिर इसकी तौसीक़ करेंगे। तेलंगाना के वजीर तारिक रामाराव ने गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो नामी खातून की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वाले 11 मुजरिमों को गुजरात हुकूमत की जानिब से आम माफ़ी के तहत रिहा कर देने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस वाक़े पर तारिक रामाराव ने ट्विटर पर एक पोस्ट जारी करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और गुजरात हुकूमत को आड़े हाथ लिया। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त को ऐसे वक्त इस्मत रेजी के 11 मुजरिमों को आम माफ़ी दी गई जब वज़ीर आज़म मोदी यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी की आबाई रियासत गुजरात में इस्मत रेजी के मुजरिमों को रिहा किया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोरोना से मुतासिर हो गए। सर्दी बुखार की शिकायत पर इन्होंने मंगल की सुबह बांसवाड़ा में कोविड का टेस्ट करवाया। रिपोर्ट मुस्बित आई। आलमी वबा से मुतासिर होने के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने का फैसला किया। स्पीकर ने हालिया दिनों में इनसे मुलाकात करने वालों से एहतियात बरतने की ख्वाहिश की है और किसी भी तरह के अलामत जाहिर होने पर कोरोना का टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की है। वाज़ेह है कि स्पीकर असम्बली तीसरी मरतबा कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पुराने शहर के इलाके चंद्रायन गुट्टा से एक खातून लापता हो गई। पुलिस के बमूजिब अहमद मुनव्वर इकबाल साकिन गुलशान इकबाल कॉलोनी ने शिकायत दर्ज करवाई कि इनकी शादी 7 जनवरी 2022 को 20 साला अमरीन बेगम से हुई थी। शिकायत में कहा गया है कि 12 अगस्त को इनकी बीवी घर से लापता हो गई। इसके कपड़े और जेवरात भी मौजूद नहीं है। खातून के लापता होने के मामले में शेख समीर उर्फ बाबा नामी शख्स पर शुबा किया जा रहा है। इसका फ़ोन नंबर बंद है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वाक़े बीजेपी के दफ्तर के पास नामालूम कार की वजह से सनसनी फैल गई। ज़राए के मुताबिक पार्टी ऑफिस के करीब सड़क पर एक नैनो कार, जिस पर महाराष्ट्र का नंबर प्लेट है, 2 दिन से पार्क की हुई थी और इसकी उगबी निशिस्त पर सूटकेस था। लावारिस कार और इसमें सूटकेस देखकर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर
कार की तलाशी ली, ताहम इसमें से कोई भी नाकाबिल एतराज़ शय बरामद नहीं हुई, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। तेलंगाना की करीमनगर पुलिस ने सिर्फ 4 घंटों में 1.5 साल बच्ची के अगवे का मुअम्मा हल कर लिया। कमिश्नर पुलिस वी सत्यनारायण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर संतोष ने मुबैना तौर पर लड़की को उस वक्त अगवा किया जब वो पीर की शाम तकरीबन 7 बजे अशोकनगर में अपने घर के सामने खेल रही थी। लड़की के गायब होने पर वालिदैन ने इसे तलाश किया। इस दौरान मुकामी अफराद ने इसे बताया कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया है। लड़की के वालिद मोहम्मद खुतबुद्दीन ने रात 9:30 बजे पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की खुसूसी टीमें हरकत में आ गई और लड़की की तलाश शुरू कर दी। इन्होंने मुख्तलिफ रास्तों पर नस्ब CCTV फुटेज की जाँच की और गाड़ी मंचरियाल चौक के करीब नजर आई। बाद में वही गाड़ी मंगल की सुबह तकरीबन 2 बजे सुभाष नगर में संतोष के घर के सामने खड़ी थी। इब्तदाई तौर पर संतोष ने अगवे का एतराफ़ करने से इनकार किया, लेकिन पूछताछ के दौरान इसने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि इसने लड़की को खाजीपुर में अपने दोस्त रामुलू के घर में रखा है। पुलिस की टीमों ने वहां पहुंचकर लड़की को आज़ाद कराया। संतोष और रामुलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने तहकीकात में शामिल पुलिस ओहदेदारों और कांस्टेबल्स की तारीफ की, जिन्होंने केस को 4 घंटे में हल किया। लक्षद्वीप में भारतीय जनता पार्टी के लीडर पर कौमी परचम की तौहीन का मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी लीडर पर कौमी परचम को उल्टा लहराने का इल्जाम है। कल कावराटी पुलिस ने लक्षद्वीप में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कासिम HK के खिलाफ कौमी परचम की मुबैना तौहीन के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया। ज़राए के मुताबिक बीजेपी लीडर ने अपनी अहलिया के साथ उल्टे परचम के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर में कौमी परचम का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ था। इस पोस्ट का नोटिस लेते हुए पुलिस ने बीजेपी लीडर को नोट देकर हाजिर होने की हिदायत दी है। सोशल वर्क एक अमली मजमून के तौर पर जाना जाता है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क एक मुतहर्रिक शोबे की हैसियत रखता है। यहाँ 2 साला पेशा वाराना कोर्सेस मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW दस्तियाब है। किसी भी मजमून में 45% नशानात के साथ ग्रेजुएट तुलबा जिन्होंने 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन में उर्दू पढ़ी हो वो इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। दिलचस्पी रखने वाले तुलबा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। MSW में ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त 2022 है। शोबे की रवायत रही है कि कोर्सेज ख़त्म होते होते तुलबा मुकामी और कौमी सतह की सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों में मुंतखब कर लिए जाते हैं। हिंदुस्तान में सोशल वर्कर्स के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनियों, सरकारी इदारों, गैर सरकारी तंजीमों, हॉस्पिटलों, स्कूलों और तहकीकी इदारों में मौके फराहम होते हैं। गुर्बत, माहौलियात, तालीम, रोज़गार और मुख्तलिफ मैदानों में तहकीक, एडवोकेट्स और वेलफेयर से मुताल्लिक़ काम करने वाली सरकारी व खानगी तंजीमों में सोशल वर्कर्स को मुंतखब किए जाने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तेज़ी से बदलते हुए डेवलपमेंट सेक्टर में सोशल वर्क जैसे कोर्सेज की अहमियत और हुनरमंद समाजी पेशा वाराना की ज़रूरत में इजाफा हो रहा है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी खबर आप तक पहले मिले।